हेलो, दिस इज़ वाहिद इलियासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो इनकम्प्लीट रही थी, उसके इनकम्प्लीटेड टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसी की बात करेंगे आज हम। जिसमें लास्ट टाइम जो वीडियो बनी थी उसमें हमने बात की थी सर्कल्स की। तो लेट्स गो विद द टॉपिक सर्कल। हमारे पास जो टॉपिक है उसी पे बात करते हैं। मैंने कहा था लास्ट की वीडियो में, आपको याद होगा, मैंने कहा था सर्कल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेडियस एंड इट्स डायमीटर। आज उसके बाद बात करते हैं सर्कल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सपोज़ कि मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो कि इस सर्कल के पॉइंट्स को कट करता है या ज्वाइन करता है। सपोज़ ये आपका ए है एंड ये आपका बी है। तो ये एक आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, और इस लाइन सेगमेंट का नाम होगा आपके पास कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है? Chord is a line segment which joins the two points of circumference passing through anywhere. It's not mandatory that chord has to pass through center, but diameter की अगर बात करें, diameter is necessary that it should pass through center. और अब सवाल खड़ा होता है, क्या हम diameter को chord कह सकते हैं? Yes, every diameter is a chord, क्योंकि डायमीटर जो है वो कॉर्ड की कंडीशन को, कॉर्ड के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, इसलिए हर डायमीटर कॉर्ड होता है। और हर कॉर्ड आपके पास डायमीटर नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि अगर सपोज मैं एक क्या कहते हैं कॉर्ड पास कर रहा हूँ, या मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया यहाँ से, ये जो कॉर्ड ए बी है आपके पास, इसको हम डायमीटर नहीं कहेंगे। हाँ, अलबत्ता ये एक कॉर्ड में पास कर रहा हूँ, इसका नाम आप यहाँ नाम आप इसका x रख दीजिएगा और यहाँ आप नाम इसका y रख दीजिएगा। एक्स वाई जो कॉर्ड बना, इसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं और कॉर्ड भी कह सकते हैं। वही मैंने कहा, हर डायमीटर को कॉर्ड कहेंगे लेकिन हर कॉर्ड को डायमीटर नहीं कहेंगे, सिर्फ उस कॉर्ड को डायमीटर कहेंगे जो कॉर्ड सेंट्रल पॉइंट से पास होगा। उसके बाद सर्कल में और भी कुछ चीज़ें होती हैं आपके पास, जैसे अब बात करते हैं, अगर सपोज़ कि मैं ये पोर्शन जो है कॉर्ड के दरमियान और इस आर्क के दरमियान, ये वाला पोर्शन जो है वो ये मैं शेड कर रहा हूँ, इस पोर्शन का नाम आप देंगे सेगमेंट, इसको आप कहेंगे सेगमेंट। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपके पास शेडेड ही हो, लेकिन इस सपोज़ एक और सर्कल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल है आपका, इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया, तो आप इसको सेगमेंट का नाम देते हैं। ये वाला पोर्शन जो है इसको आप सेगमेंट कहेंगे। ये आपका रहा सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट रहा। और इसमें सेगमेंट दो किस्म के होते हैं। जब आप एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर, कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद सर्कल या तो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होता है या तो माइनर और मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये आपका माइनर सेगमेंट रहा। ये वाला जो पोर्शन है जिसको आप ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास माइनर सेगमेंट है, ये वाला माइनर सेगमेंट है। और ये वाला पोर्शन जो है इसको आप मेजर सेगमेंट कहेंगे, ये आपका मेजर सेगमेंट रहा। ये तो हुआ सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सेगमेंट इज ए रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। सेगमेंट एक ऐसा रीजन होता है जो कॉर्ड और आर्क ऑफ द सर्कल के दरमियान आता है। ये हो गया सेगमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इस सर्कल में और क्या क्या चीजें होती हैं। सपोज अब एक और सर्कल सपोज करके चलते हैं, आपके पास एक और सर्कल है। सर्कल में आपने सुना होगा सेक्टर भी होता है। ये आपके पास मान के चलते हैं, ये रहा आपका, यहाँ से ये रहा आपका डायमीटर, यहाँ आप नाम रख लीजिएगा ए, यहाँ नाम रख लेते हो ओ, ये हुआ आपका बी और ये हुआ आपका सी। ठीक है, ये जो पोर्शन होगा इस पोर्शन को आप नाम देते हैं सेक्टर का। ये हुआ आपका सेक्टर। सो व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। आपको दिख रहा है
ओ ए इज ए रेडियस एंड ओ बी भी आपके पास रेडियस है। तो ये जो आर्क है और ये वाला रेडियस एंड दिस रेडियस, इसके दरमियान ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं सेक्टर, और इसको आप माइनर सेक्टर कहेंगे। माइनर सेक्टर मीन्स कम वाला, माइनर मीन्स कम, एंड ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पूरा पोर्शन कहलाएगा, इसको आप मेजर सेक्टर कहेंगे, या मेजर सेक्टर आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये हुआ आपके पास सेंट्रल पॉइंट, ये हुआ आपका माइनर सेक्टर, एंड इसको आप कहेंगे मेजर सेक्टर। ये जो बाकी वाला पोर्शन बचता है, ये हुआ आपका मेजर सेक्टर। तो सेक्टर की मैंने डेफिनेशन भी कही। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें होती हैं सर्कल में। सपोज एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सर्कल में आपके पास टेंजेंट होता है और इसके बाद सीकेंट भी होता है। टेंजेंट क्या होता है और सीकेंट क्या होता है? टेंजेंट इज ए लाइन, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है। ये आपका सर्कल था, इसका सेंट्रल पॉइंट O है, इसका नाम आप A रखते हैं, इसका नाम आप B रख लेते हैं। तो ये जो AB है, AB को आप टेंजेंट कहेंगे। AB इज ए टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज ए लाइन दैट टचेस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, उसको हम टेंजेंट कहेंगे। एंड सपोज कि अगर मैं सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं एक रेडियस भी ड्रा करता हूँ, रेडियस ड्रॉ करता हूँ इस सर्कल का, या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉप करता हूँ फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट टू द ड्रॉन टेंजेंट, जो मैंने ड्रॉ किया उस पे, तो ये रेडियस जो होता है हमेशा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। सो वी कंक्लूड दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट टेंजेंट। एंड एक सर्कल में आपके पास, मैंने कहा था, इनफाइनाइट रेडियाई हो सकते हैं। सिमिलरली एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है इसमें जिसका नाम है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट इज ए लाइन। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है दैट क्रॉसेस और दैट इंटरसेक्ट्स सर्कल एट 2 पॉइंट। सपोज ये लाइन है, ये लाइन का नाम आप x रख लीजिए, XY रख लेते हैं, या X रख लीजिएगा, और आप देख सकते हैं ये लाइन इसको P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन जो है सर्कल को P एंड Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी कैन सी दैट द लाइन XY इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट P एंड Q. It means it is intersecting circle at 2 points. So as I already said that secant is a line that crosses or that intersects circle at 2 points. So ये था आपके पास सर्कल के बारे में ये चीज़ें जिसमें मैंने बात की। सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेक्टर, सीकेंट, टेंजेंट, ये कुछ चीज़ें जो, और इसके बाद कॉर्ड की भी मैंने बात की। यही कुछ चीज़ें होती हैं सर्कल में और जिनके बारे में हमें जानना काफ़ी ज़रूरी